हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का तारीख है 31 नवंबर 2023। 31 नवंबर है और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड, और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड यही है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग शिक्षित तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ा क्या बहुत भी है, लेकिन आप लोग ज़रूर सफल होंगे। तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। और चलिए आज के फर्स्ट करंट अफेयर पर, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ 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 फ्रेंड, आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक, तो चलते हैं फर्स्ट आप लोग करंट अफेयर पर कि जम्मू कश्मीर। फर्स्ट नंबर है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के प्रतिष्ठित लाल चौक से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, ये उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। उन्होंने क्या किया है, श्रीनगर के जो प्रतिष्ठित है लाल चौक वहीं से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान, मतलब वहीं से लाल चौक से शुरू हुआ है और सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान जिसका नाम दिया है यशस्विनी को हरा झंडा दिखाया है। ठीक, तो ये इसका कुछ की पॉइंट देखते हैं। तो इसका जम्मू और कश्मीर का की पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये है मनोज सिन्हा। और यहाँ पे है राजपेरियन वन्यजीव अभयारण्य, और जम्मू कश्मीर में है हीरापोरा वन्यजीव अभयारण्य, यहीं पे है गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, और यहीं पे है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पे है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो आप लोग बहुत याद रखिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आते हैं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 से 2022 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। ठीक, तो भारत का जो राष्ट्रपति है कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने राष्ट्रीय भवन जो है वर्ष 2021 से 2022 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। किसके द्वारा हुआ है ये, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति हैं हम लोग के वर्तमान में। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एनएसएस पुरस्कार हर साल एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाइयों और विश्वविद्यालयों +2 परिषदों को उनकी स्वैच्छिक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो सेवा प्रदान किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो इनमें क्या हुआ है, केंद्रीय युवा के मामले में और खेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित हुआ है। क्या स्थापित हुआ है, एनएसएस पुरस्कार, जो हर साल एनएसएस पुरस्कार जो है वो स्वयं सेवकों को और कार्यक्रम अधिकारी जो होंगे उनको, और एनएस इकाई को, और विश्वविद्यालयों जो +2 हैं उन परिषदों को और उनकी स्वैच्छिक सेवा के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक, आते हैं 3 नंबर पर। तो 3 नंबर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 40वां स्थान बरकरार किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में है, तो भारत ये कौन सा स्थान बरकरार रखा है, तो ये है 40वां स्थान भारत रखा है इनको। और इसका है कुछ विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन उसके द्वारा क्या किया जाता है, वार्षिक सूचकांक और नवाचार सूचकांक पर 132 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया है। तो ये अर्थव्यवस्था कितने में पर है, 132वां। ये भारत का बात हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था का स्थान कितना है, 132वां स्थान है। ठीक, आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। और आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर है कि भारत का नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु सांडा फाइनल में रजत पदक जीता है। तो भारत की ओनारोरेम रोसिबिना देवी ने, इनका नाम है नाओरेम रोसिबिना देवी, इन्होंने क्या किया है, एशियाई खेल जो है उनमें महिलाओं का 60 किलोग्राम विशु फांडा
महिलाओं का 60 किलोग्राम वुशु सांडा फाइनल में ये रजत पदक जीती हुई है। कौन? नाओरेम रोसी बीना देवी ने। भारत के हैं ये। आते हैं 5 नंबर पर। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध जो कवि हैं वैज्ञानिक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं तो MS हैं। MS जो जिसको भारत का हरित क्रांति जो लाया गया है उनका जनक कहा जाता है। किसको? स्वामीनाथन को। इनका मतलब एज था 98 और चेन्नई में हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इसमें इसने क्या क्या किया था? स्वामीनाथन, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। स्वामीनाथन भारत में कृषि क्षेत्र में 1960 के दशक में शुरू किए हुए सुधार के प्रमुख वास्तुकार थे। मतलब 1960 में के दशक में ये जो स्वामीनाथन है भारत में कृषि के क्षेत्र में ये बहुत सुधार किए थे और उन्हीं के प्रमुख वास्तुकार भी कहलाते थे। कौन? स्वामीनाथन, जिसका 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। 6 नंबर पर आते हैं। सरकार का वस्तु एवं सेवा कर जिसको कहते हैं GST संग्रह सितंबर से साल दर साल 10.2% बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ठीक, तो जो सरकार का जो वस्तु सेवा कर है जिसको GST कहते हैं तो वो सितंबर सालों साल बढ़ते आया है और ये अभी बढ़कर 10.2% से बढ़कर 1.63 मतलब 1.63 लाख करोड़ रुपया हो गया है बढ़ के। ठीक, तो इसका है 1.63 लाख रुपया है वो सितंबर का जो GST संग्रह है वो अगस्त में संग्रहित की तुलना में 2.3% अधिक है। मतलब ये सितंबर के तुलना में सितंबर का जो तुलना है वो अगस्त में इसका तुलना करेंगे तो 2.3 मतलब 2.3% ज़्यादा था इस बार है तो GST के मामले में। तो आते हैं 7 नंबर पर। पूर्व विप्रो CFO जतिन लाल को कॉन्गिजेंट के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूर्व जो विप्रो CFO थे, कौन है ये? जतिन दलाल। उनको क्या हुआ है? उनको कॉन्गिजेंट के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जतिन दलाल को, जो दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा। जो आने वाला दिसंबर है वो 2023 से जो प्रभावित होगा वो दलाल वित्तीय योजना और विश्लेषण, लेखांकन, कर और अन्य कारकों के लिए जिम्मेदार होंगे। जो प्रभावी होंगे वो दलाल वित्तीय योजना के तहत, विश्लेषण, लेखांकन के तहत और कर यानी टैक्स और अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक, आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर है कि रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में उसके योगदान के लिए रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार 2023 से 2024 के में सम्मानित किया जाएगा। तो जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है कौन है? नीता अंबानी। और इनका जो स्वास्थ्य सेवा है और शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति उनमें योगदान के लिए रोटरी क्लब ऑफ मुंबई द्वारा दिया जाएगा। वो कौन सा क्या दिया जाएगा? सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार। ठीक, ये पुरस्कार का नाम है सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार 2023 से 2024। तो ये सम्मानित किया जाएगा इनको। किनको? नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक अद्वितीय सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत मंडपम में देश के 500 जो आकांक्षी ब्लॉक होंगे उसमें संकल्प सप्ताह नामक एक अद्वितीय सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम होगा। ठीक, संकल्प सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम चलने वाला है। ठीक, और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 112 हैं
और उसी आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की सफलता पर आधारित था। ठीक, जो 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम था वही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ये आधारित था और उसने जिलों के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। और यही कार्यक्रम जिला का जो विकास होता है उसका जो राष्ट्रीय स्तर होता है वहां तक पहुंचाया था ये कार्यक्रम के द्वारा। ठीक, आते हैं 10 नंबर। गोल्फर अदिति अशोक ने एशियाई खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो जो गोल्फर कौन है? अदिति अशोक ने। ठीक, उसने क्या किया है? एशियाई जो खेल हैं उसमें गोल्फ पदक जीते हैं। और ये कौन है? ये गोल्फ पदक जो जीती हैं ये भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। मतलब इससे पहले ये पहली भारतीय महिला है। मतलब इससे पहले अदिति अशोक से पहले किसी ने ये पदक नहीं जीता था। और ये क्या है? हांगजो में अशोक के रजत पदक से पहले, जो हांगजो में हुआ था अशोक के रजत पदक से पहले। और भारत ने एशियाई खेलों में, भारत में जो एशियाई खेल था उसमें गोल्फ में 6 पदक जीते थे। गोल्फ में 6 पदक जीता था इसमें, लेकिन वे सभी पुरुष गोल्फरों द्वारा अर्जित किए गए थे। मतलब ये पहले पुरुष गोल्फर जीते थे, लेकिन ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ था कि ये महिला जीती है। तो आते हैं 11 नंबर पर। लद्दाख के उपराज्यपाल बी डी मिश्रा ने सिंधु संस्कृति केंद्र SSK लेह में सूचना और जनसंपर्क विभाग DIPR UT लद्दाख द्वारा आयोजित द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल THFF 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? बी डी मिश्रा हैं उपराज्यपाल। और उन्हीं ने सिंधु संस्कृति केंद्र जो है जिसको कहते हैं SSK, और लेह में जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है जिसको कहते हैं DIPR, ये UT लद्दाख के द्वारा आयोजित द हिमालयन फिल्म का नाम है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। ठीक, उसमें THFF 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 12वां नंबर पर आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको कहते हैं FSSAI ने ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली जिसको कहते हैं FOSCOS, मतलब फोस्कोस, इसको फोस्कोस कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है और मानक प्राधिकरण है जिसको कहते हैं FSSAI ने ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली जो है जिसको कहते हैं फोस्कोस, ये जो पोर्टल है इसमें विशेष श्रेणी का एक नया प्रावधान पेश किया है। ठीक, आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर है कि क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार बुधवार को मोंजी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आइमोव को दिया गया है। ठीक, अब ये समझा देती हूँ मैं। क्वांटम डॉट्स जो है उसका खोज और संश्लेषण के लिए जो रसायन विज्ञान 2023 था उसका जो नोबेल पुरस्कार जो है ये बुधवार को मोंजी जी और बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एविमोव को दिया गया है। मतलब ये चारों पांचों को दिया गया है क्या? रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो यहीं तक था। आज 13 ही क्वेश्चन था, लेकिन 13 क्वेश्चन में बहुत मैंने की पॉइंट अभी इकाई भी बताई, कुछ फोड़ के भी बताया मैंने। और यहीं तक आज का था करंट अफेयर। और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।